ये दुनिया का सबसे लंबा प्रोजेक्ट है। लंबा प्रोजेक्ट इसलिए कि इसको बनाने में 2000 साल लगे हैं। इर्द गिर्द इसके चक्कर लगा रहे हैं। इनका मानना है कि इस स्टैचू के इर्द गिर्द अगर आप 2 चक्कर लगाएं, आप जो भी विश करोगे वो आपकी पूरी हो जाएगी। हैं कि स्कैम्स यहाँ पे काफ़ी होते हैं, तो आप ये आइडेंटिफाई करके रखें कि इजिप्शियन कॉइन और यूरो कॉइन सिमिलर लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय वीलॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लुक्सोर शहर के अंदर, जो इजिप्ट का सबसे पुराना शहर है और इसे लोग जो हैं वो दुनिया का ओपन एयर म्यूज़ियम भी कहते हैं। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे लंबा प्रोजेक्ट है। लंबा प्रोजेक्ट इसलिए कि इसको बनाने में 2000 साल लगे हैं और इसको किसी एक फ़िरौन ने नहीं बनाया। उस टाइम के जितने बादशाह थे, उन्होंने 2000 साल तक मिल के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। जी दोस्तों, सो मैं अभी चल के जा रहा हूँ कारनक टेंपल की एंट्रेंस की तरफ। तो चलिए चल के देखते हैं कि कारनक टेंपल के अंदर हमें हिस्ट्री क्या बताती है। ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि ये इसकी एंट्रेंस, ये एक पैसेज सा बना हुआ है जिससे चल के हमने मेन हॉल की तरफ जाना है। तो अब जैसे ही इसमें एंटर होते हैं तो आपको ये मेरे दोनों तरफ आपको दीवारों के ऊपर कुछ इनकी पेंटिंग नज़र आएंगी। ये पेंटिंग फ़िरौन जो है वो अपने जो है ना अपने गॉड्स को या अपनी अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए जो है ना वो बनाते थे, या अपनी जो है ना वो अपने आप को वो दिखाते थे उस टाइम। तो ये अपनी पेंटिंग भी बनवाते थे। तो इस साइड पे अगर आप देखें तो इस साइड के ऊपर आपको जो नज़र आ रही है, ये किंग रामसेस II का स्टैचू है। ये उसकी मूर्ति है और इसके ऊपर जो है वो नीचे जो आपको छोटी मूर्ति नज़र आ रही है, छोटा स्टैचू है, ये उसकी बेटी का है। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं मेन हॉल की तरफ। ये आप देखें तो सुबह सुबह ही इतना रश हो गया है। हालांकि हम 8:30 AM आ गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी सारा रश हो चुका है। और जो है ना वो क्योंकि टूर्स जो हैं वो दूसरे शहरों से आते हैं, सुबह सुबह यहाँ पे पहुँचते हैं 5-6 घंटे का ट्रैवल करके, तो यहाँ पे सुबह सुबह ही रश हो जाता है। तो ये हम दोस्तों अभी मेन हॉल की तरफ पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो कितने बड़े बड़े पिलर्स हैं, और हर पिलर के ऊपर आप देखें कि कुछ ना कुछ पेंटिंग की हुई है इन्होंने, और उसके कलर्स इतने वाज़े नज़र आ रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे बहुत ही फ्रेश अभी जो है ना वो ताज़ा ताज़ा किसी ने बनाए हों। और ये पिलर्स जो हैं वो बहुत बहुत बड़े बड़े हैं। तो इन पिलर्स की तकरीबन हाइट जो है वो 21 से लेकर 34 मीटर तक है, और तकरीबन 134 पिलर्स हैं इस टेंपल के अंदर। और ये इसका मेन हॉल है। और आप देखेंगे हर पिलर के ऊपर ही ना कुछ कार्व और कुछ ना कुछ पेंटिंग हुई हुई है, जो उस टाइम के फ़िरौन होते थे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, जो जो उन्होंने किया उसके बारे में सारा ये अपने दीवारों के ऊपर लिखवा के जाते थे। तो और ये देखें कि उस टाइम पे जो है ना वो ना कोई इनके पास टूल्स होते थे, ना फिर उनके पास कुछ ऐसी चीज़ होती थी जो इनकी हेल्प करे, इनकी मदद करे इनको ये पेंटिंग बनाने में। तो उस टाइम के ऊपर पता नहीं इन्होंने कैसे बनाई थी, तो ये तकरीबन ये बात समझ नहीं आती। और ये आप देखें तो ये इनका जो है ना वो बेसिकली मेन जो है ना वो इबादत का और इनका पॉलिटिकल सेंटर होता था। सारे फ़िरौन यहाँ पे और उनके जो हैं वज़ीर वो यहाँ पे इकट्ठे होते थे, और यहाँ पे वो आके जो है ना वो अपनी एक्टिविटीज़ करते थे। और यहाँ पे जो है आपको बताऊँ तो आम लोग जो होते हैं, जो पब्लिक की जो एंट्री थी वो यहाँ पे बैन थी, यहाँ पे पब्लिक एंटर नहीं हो सकती थी। ऐसे ही समझ लें जैसे आप पार्लियामेंट बिल्डिंग है, वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, उस पे अंदर आप एंटर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम आप जो है ना एंटर नहीं हो सकते थे। तो ये है कि यहाँ पे सिर्फ ख़ास लोगों को इजाज़त होती थी। फ़िरौन की फैमिली हो गई, फ़िरौन के जो है वो वज़ीर हो गए, उनको सिर्फ इजाज़त होती थी। तो हम इसको जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो यार ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे आप किसी जो है ना वो वाकई ओपन एयर म्यूज़ियम में घूम रहे हों, क्योंकि ये जो है ना वो हर तरफ ही आपको एक अलग कुछ देखने को मिलता है, और हर हर पिलर के ऊपर एक अलग स्टोरी है। तो हमने अपने गाइड से पूछा था, उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की थी कि इनका जो है ना वो मतलब क्या होता है, जी जो पिलर के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ के लोकल लोग कुछ समझ सकते हैं कि इनका जो है ना वो मतलब क्या होता है। तो हम जो है ना वो इसको देखते हैं आगे जाके थोड़ा। ये देखें, अगर आपको जो है ना वो मैं अपनी राइट हैंड साइड पे दिखाऊं तो ये आपको एक स्टैचू नज़र आएगा जो जिसका थोड़ा ऊपर से सर गायब है। तो ये इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है।
तो आपको ये बताता चलूँ कि ये उस टाइम पे जो इंजीनियरिंग थी इनकी वो बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर इनके पास ना तो क्रेन्स थी, ना कुछ हैवी कुछ ऐसी मशीनरी थी जिसके थ्रू ये इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन करते और इतनी सॉलिड, और ना कुछ सीमेंट वगैरह होता था। तो ये उस टाइम पे जो है ना वो लोग इतने मेहनती थे और इतने कमाल की इंजीनियरिंग करते थे कि यहाँ पे जो है ना वो आपको फील होता है कि यहाँ पे आपको जो है ना वो बहुत ही कमाल का एक जो है ना उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो खड़ा किया। ये हमारे गाइड अभी समझा रहे हैं कि नाम सबसे पूछ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके नाम का जो एंशंट इजिप्ट वो कैसे लिखते होंगे, मतलब उनका लिखने का स्टाइल क्या था। वो मतलब अपने जो है ना वो स्पेशल अपना वो यूज़ करते थे लिखने के लिए, ये वो बता रहे हैं। Eagle, Sayyida. Yes. उमर, Okay. I Omar. want to only lady, but Omar, yeah? yes, write it down. Like this, yeah? Yeah, well, it's spelled UMAR, but that's fine. Correct, yeah? UMAR, but it's okay, yeah. 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 Chicken, owl, eagle, Go. mouse sheep. Okay. So मेरे नाम का मतलब ये है गाइस। Enough. ये आप देखें, Not tired. ये आपको सही तरह दिखाएं तो मेरा नाम उमर, वो जो इजिप्शियन लिखते थे वो इस तरह लिखते थे, ये आप देखें। M-A-N. Egyptian name. Yeah, of course. And Omar. Umar as well. Umar. International Arabic names. Yeah. Umar. Very powerful. Wow. Osman. Maru. Habibi. M-A-R. Double O F Double. O O F. Maru. Also Egyptian name. Also Egyptian names. तो आपको ये जो स्टोन का पिलर नज़र आ रहा है, ये उस टाइम पे फ़िरौन जो है ना अपनी पावर दिखाने के लिए उस टाइम पे पिलर बनवाते थे ऐसे, और ये पूरा हाथों से काट कर बनाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दूसरी साइड पे ये 2 पिलर्स हैं, और ये उस टाइम अपने हाथों से जो है ना वो लोगों ने, उस टाइम के लोगों ने काट के बनाया है इसको। तो थोड़ा आगे चल के हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखें तो कुछ जो है ना वो पिलर जो हैं वो टूट गए हैं यहाँ पे, तो उसको जो है ना वो आप देखें ये कुछ टूटा फूटा सा एरिया है, इससे हम गुज़र के जाते हैं आगे। लेकिन ये सारा जो है ना वो आप अंदाज़ा लगाएंगे सारा उन्होंने हाथों से काट के उस टाइम बनाया था, और ये कितनी मेहनत लगी होगी उस टाइम ये बनाने में। जी दोस्तों, सो अभी हम पहुंच चुके हैं इस जगह के ऊपर जहां पे आप देख सकते हैं कि लोग इस स्टैचू के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इनका मकसद ये है कि ये जो है ना फ़िरौन उस ज़माने में इस स्कैरब बीटल को बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक मुक़द्दस चीज़ समझते थे, और इसको बहुत ज़्यादा मानते थे, और समझते थे कि ये इनकी जो है ना वो सारी विशेज़ पूरी करेगा। तो ये इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, 3 चक्कर लगाएं तो कुछ आपकी जो है ना वो विश पूरी हो सकती है। कुछ लोग 3 लगाते हैं, कुछ लोग 7 चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग चक्कर आपको लगाते हुए नज़र आएंगे, और ये अपनी विश यहाँ पे आके कुछ ना कुछ करते हैं। ये आप इधर आप थोड़ा आगे आएँ तो यहाँ पे आपको लेक नज़र आती है। इस लेक का जो है ना वो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो है ना वो उनके जो पादरी वगैरह होते थे, या फिर जो है ना वो सारे जो रिलीजियस लोग वहाँ पे यहाँ पे आके शावर लेते थे, और यहाँ पे उनका मानना था कि उनके जो है ना वो सारे गुनाह यहाँ पे झड़ जाते हैं इसमें नहाने से, तो इसमें आके वो नहाते थे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।